कोरोना के कहर के बीच देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने टीका लगवाने वाले लोगों से चर्चा की। हालांकि इससे पहले वैक्सीन की कमी की वजह से प्रदेश में वैक्सीनेशन की शुरुआत को लेकर संशय था, लेकिन शनिवार सुबह भारत बायोटेक की ओर से वैक्सीन की एक खेप राजधानी रायपुर पहुंची, जिसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सका। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के बाद देर शाम कोरबा और बालोदा बाजार में वैक्सीन पहुंची। इसके बाद वहां टीकाकरण शुरू किया जा सका। प्रदेश सरकार ने टीकाकरण के लिए पहले अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को प्राथमिकता दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जिन्होंने पहले से कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाया था। रायपुर के भाटागांव स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगवाने पहुंचे लोगों को टीका लगाने से मना कर दिया गया, जिसके चलते लोग नाराज दिखे। हमें यहाँ आने के बाद बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे अंत्योदय कार्ड धारी होना पड़ेगा, तब हमें वैक्सीनेशन लगेगा। लेकिन जबकि हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, हमें अपॉइंटमेंट का मैसेज आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जानकारी न्यूज़ चैनलों पे दी जा रही है कि 1 तारीख से सबको वैक्सीनेशन लगेगा जो भी 18 साल से ऊपर के हैं। यदि हमें वैक्सीनेशन नहीं देना था तो हमारा रजिस्ट्रेशन ही क्यों एक्सेप्ट किया गया? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और हमको ऑनलाइन वैक्सीनेशन का टाइमिंग भी मिल गया। करीब 1 बजे से 3 बजे तक के हमारा यहाँ पर वैक्सीनेशन होना था। लेकिन जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जो राशन कार्ड होते हैं उनको पहले लगाया जाएगा। आया, लेकिन यहाँ आके बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो कार्ड है वही लोग आएंगे। तो इसमें हम तो यहाँ रह गए ना, हमें तो कुछ नहीं मिला है, हम इसमें रिलेट ही नहीं है येलो कार्ड में। वैशाली नगर सेंटर से अपना कोविड वैक्सीनेशन पूरा किया है। अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यहाँ जो डॉक्टर लगा रहे हैं उन्होंने भी बहुत एनकरेज किया है। तो आप भी मेरी तरफ से लगाएं, इससे हमारा एक तरफ से बचाव ही होगा, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी आकर लगाएं। तो लगता है कि वैक्सीन एक एकमात्र तरीका है जिसके कारण हम कोरोना को कम कर सकते हैं और जाने बचा सकते हैं। जो अभी सब फैल गया है जो कोरोना, यही एक तरीका है जिससे हम बचा सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि सब लगवाएंगे। देर शाम कोरबा जिले में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। अंत्योदय राशन कार्ड धारी 37 वर्षीय सरिता को पहला टीका लगाया गया। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। बालोदा बाजार जिले में भी शाम होते होते वैक्सीन की खेप पहुंची। फिलहाल जिले में 4800 वैक्सीन के डोज भेजे गए हैं। पहले दिन 6 वैक्सीनेशन सेंटरों में 18 साल से अधिक उम्र के अंत्योदय राशन कार्ड धारी हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया है। इधर वैक्सीन अभियान में लेट लतीफी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार टीकाकरण को लेकर के कभी भी संवेदनशील नहीं रही और इसी का परिणाम है कि यहाँ शुरुआती दौर में टीके आने के बाद भी उस प्रारंभ नहीं हुए और टीके खराब भी हुए, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलने चाहिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो और जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में टीकाकरण को लेकर के सियासत में लगी रही और उसके कारण कहीं ना कहीं प्रदेश अन्य राज्यों से पिछड़ी है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण तो शुरू हुआ, लेकिन उस रफ्तार में इसकी शुरुआत नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। पहले दिन वैक्सीन को राज्यों के दूसरे जिलों में पहुंचाने की जद्दोजहद दिखी। अब 2 मई से प्रदेश के अन्य जिलों में टीकाकरण में तेजी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत, रायपुर।